अमावस्या को श्राद्ध तर्पण करने का विधान क्यों है? सूर्य जब मेष से 6 राशि पर्यंत रहता है तब उत्तर ध्रुव के रहने वाले देवता लोग सूर्य को 6 महीने तक देखते हैं, अर्थात 6 महीने तक सूर्य का अस्त नहीं होता। पुनः सूर्य जब तुला से 6 राशि तक रहता है तब दक्षिण ध्रुव में रहने वाले असुर लोग सूर्य को 6 महीने तक उदय हुआ देखते हैं। इस प्रकार देवताओं और असुरों के लिए 6 महीने का एक दिन और 6 महीने की एक रात होती है। जब देवताओं का दिन रहता है तब असुरों की रात्रि, और जब असुरों का दिन रहता है तब देवताओं की रात्रि रहती है। सूर्य सिद्धांत में लिखा है, मेरो मेषादि चक्रार्धे देवा पश्यन्ति भास्करम सक्रिदेवोदितम तद्वत् असुराश्च तुलादिगम। चंद्रलोक के निवासी पितरगण सूर्य को एक पक्ष तक देखते हैं और पृथ्वी के निवासी सूर्य को एक दिन उदय हुआ देखते हैं। इसलिए पितरों के लिए एक पक्ष का दिन तथा एक पक्ष की रात्रि होती है। सनातन धर्मी हिंदुओं के अनुसार चंद्रलोक के ऊपरी भाग में पितरगण निवास करते हैं। यह भाग पृथ्वी के सम्मुख नहीं होता। पाश्चात्य ज्योतिषी भी यही कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इस प्रकार करता है कि इसका अधोभाग ही पृथ्वी के सम्मुख रहता है और ऊर्ध्व भाग सदैव पीछे रहता है। इसका कारण भी सूर्य सिद्धांत में वर्णित है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि जब चंद्रमा का ऊर्ध्व भाग पृथ्वी से विमुख रहता है तो उसका संबंध सूर्य से किस प्रकार होगा? अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इसलिए इसका ऊर्ध्व भाग सूर्य के ठीक सामने रहता है। ऊर्ध्व भाग में पितर लोग निवास करते हैं, इसलिए अमावस्या के दिन सूर्य पितरों के ठीक सिर पर रहता है, अर्थात इस दिन पितरों का मध्याह्न काल होता है। कृष्ण पक्ष का आधा भाग बीतने पर, अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के आधा भाग बीतने पर पितरों का सूर्योदय होता है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सायंकाल अर्थात सूर्यास्त होता है। इसलिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सूर्योदय और अमावस्या को मध्याह्न काल समझना चाहिए। इसलिए अमावस्या के मध्याह्न काल में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने का विधान किया गया है।